Hello everyone, welcome back to your own channel Engineer Education India. I am Shoga sir here, your biology mentor and your personal mentor for NEET, JEE and class 11-12 boards. तो चलिए, कल हम लोगों ने रूट का जो पूरा पार्ट है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर वो पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे द स्टेम और स्टेम और कोशिश करेंगे कि लीफ के अंदर का मैक्सिमम पार्ट हम लोग खत्म कर पाए। ठीक है, चलिए। व्हाट आर द फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश अ स्टेम फ्रॉम अ रूट। मतलब स्टेम को रूट से अगर अलग करना हो तो वो कौन सा फीचर्स है, कौन सा वो फीचर्स है जो आप लोग यूज करेंगे। जैसे कि अगर तुम्हें ये तुम हो और ये है एक काऊ, ये है एक काऊ, ये है एक काऊ। ठीक है, तुम्हारे जैसा दिखने वाला। चलो, अगर ये तुम हो और तुम ये काऊ है तो तुमसे, तुम में और इसमें कौन सा डिफरेंस होगा ऐसा जो तुम दोनों को अलग करेगा। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि स्टेम और रूट को कौन सा वो डिफरेंस है जो अलग करता है, कौन सा वो फीचर है, कौन सा वो कैरेक्टर है जो अलग करता है। The stem is the ascending part of the axis bearing branches. Stem कौन सा पार्ट होता है? अगर तुम एक एक्सिस वाइज देखो तो असेंडिंग पार्ट होगा। कौन सा पार्ट होगा? असेंडिंग पार्ट, यानी कि ऊपर उठेगा धीरे धीरे। ठीक है, इसके अंदर तुम लोगों को बहुत सारा ब्रांचेस देखने को मिलेगा। ओके, समझ में आ गया। लीव्स देखने को मिलेगा, फ्लावर्स देखने को मिलेगा और फ्रूट्स देखने को मिलेगा। इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लीम्यूल ऑफ द एम्ब्रायो ऑफ ए जर्मिनेटिंग सीड। यानी कि मैंने कल तुम लोगों को बोला था कि एक सीड में दो पार्ट तुम लोगों को देखने को मिलता है, एक है प्लीम्यूल और दूसरा है रेडिकल। एक है प्लीम्यूल, दूसरा है रेडिकल। प्लीम्यूल से क्या बनता है? स्टेम बनता है, और रेडिकल से रूट बनता है। आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, मैंने बताया था तुम लोगों को। ठीक है, चलो, समझ में आ गया क्यों बताया था। द स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। अभी नोड और इंटरनोड का मतलब क्या होता है? एक स्टेम के अंदर वो वाला पार्ट जहां से कोई कोई भी नया ब्रांच ग्रो करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नोड। और दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटर नोड। इंटर का मतलब होता है दो चीजों के बीच में रहना, यानी कि बोलते हैं ना हम लोग इंटर सेलुलर। इंटर सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। अभी इंट्रा का मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर, और इंटर का मतलब होता है किसी भी दो चीज के अंदर। ये एक चीज, ये दो चीज, ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये एक नंबर सेल, ये दो नंबर सेल। इन दोनों के अंदर का पार्ट को हम लोग बोलेंगे इंटर। तो इसीलिए इंटर सेलुलर। अभी इंटर नोड का मतलब क्या है? ये एक नोड, ये दो नंबर नोड। तो इनके अंदर का जो पार्ट होगा उसको हम लोग इंटर नोड बोलेंगे। ठीक है, द रीजियन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स, मैंने बोला ही है। while internodes are the portions between the two nodes, मतलब ये दोनों नोड के बीच का जो पोर्शन है उसको हम लोग इंटरनोड बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं? चलो, द स्टेम बियर्स बड्स। स्टेम के अंदर क्या देखने को मिलेगा? बड। अब ये बड क्या होता है? किसी भी एक ट्री के अंदर अगर किसी भी स्ट्रक्चर को ग्रो करना हो, अगर लीफ को ग्रो करना हो तो लीफ बड लगेगा। मतलब ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो कुछ नया फॉर्म करे, जिसके अंदर क्षमता हो कुछ भी न्यू फॉर्म करने का, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बड। ठीक है, समझ में आ गया। चलो,
तो विच में टर्मिनल और एक्सिलियरी, ये बर्ड कैसा हो सकता है? स्टेम बियर्स बर्ड्स, स्टेम के अंदर छोटा छोटा ऐसा सेल्स प्रेजेंट होता है जो कि कुछ नया स्ट्रक्चर को फॉर्म करवा पाए, जिसके अंदर डिवाइडिंग कैपेबिलिटी हो और कुछ नया स्ट्रक्चर फॉर्म करने की न्यू स्ट्रक्चर फॉर्मिंग कैपेसिटी हो, तो उसी को हम लोग बर्ड बोलेंगे। समझ में आ गया बात? समझ में आ गया? चलो, विच में बी टर्मिनल और एक्सिलियरी, ये कैसा हो सकता है? स्टेम के एकदम ऊपरी वाले भाग में स्टेम ये है, ये सपोज कर लो ये स्टेम है, एकदम ऊपरी वाले भाग यानी कि टर्मिनल साइड में, एकदम टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट हो तो हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनल बर्ड। और अगर एक्सिस में प्रेजेंट हो, ऐसे एक स्टेम है और स्टेम का ब्रांच है, ये वाला है ब्रांच, इन दोनों के एक्सिस में प्रेजेंट हो तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? एक्सियल बर्ड, अगर इस एक्सिस के अंदर प्रेजेंट हो। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर ऑफन बिकम वुडी और डार्क ब्राउन। ऐसा क्यों होता है? जब कोई भी स्टेम यंग होता है तो वो ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि तब उनके अंदर लीफ का नंबर कम होता है, तब स्टेम भी फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है और इसके अंदर भी क्लोरोफिल देखने को मिलता है। क्लोरोफिल कैसा होता है? क्लोरोफिल में भी पर्टिकुलर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की बात कर रहा हो। कैसा होता है? ग्रीन इन कलर। ठीक है, समझ में आ गया बात? हालांकि पूरा ग्रीन नहीं होता, फोटोसिंथेसिस में तुम लोग पढ़ोगे। और लेटर ऑफन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। अभी ऐसा क्यों होता है? जब स्टेम में सेकेंडरी डिवीजन देखने को मिलता है, मतलब क्या है? देखो, तीन चीजों को याद रखना। डिफरेंशिएशन, जल्दी ही पढ़ोगे तुम लोग, ये क्या होता है? डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। समझ में आ गया? अभी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? जब कोई भी मेरिस्टेमेटिक सेल जब डिफरेंशिएट करे यानी कि खुद को डिवाइड करे, डिवाइड करे कोई भी मेरिस्टेम का सेल, तो वो क्या बनाएगा? एक परमानेंट मैच्योर स्ट्रक्चर बनाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। अभी डी का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन को बंद करना। डी का मतलब क्या होता है? क्लोज करना। तो जब कोई भी मैच्योर्ड स्ट्रक्चर बनना बंद हो जाए, मेरिस्टेम से कोई भी मैच्योर्ड स्ट्रक्चर बनना बंद हो जाए, तो हम लोग उस प्रोसेस को बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। यानी कि फिर से मेरिस्टेम, कोई भी स्ट्रक्चर से फिर से मेरिस्टेम बनना चालू हो जाए। इसी टाइम पे प्लांट जो होता है वो सेकेंड टाइम पे अपने आप को एक प्लांट अपने आप को एक सेकेंड टाइम के लिए खुद को फिर से ग्रो करने का मौका देता है। इसीलिए प्लांट ओल्ड एज तक ग्रो करता रहता है, इसी प्रोसेस की वजह से, क्योंकि उसके अंदर मैच्योर टिश्यू से फिर मेरिस्टेम बनना चालू हो जाता है। इसी स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? डी डिफरेंशिएशन। यानी कि डिफरेंशिएशन, मैच्योर सेल बनना बंद हो गया, मेरिस्टेम बनना चालू हो गया। समझ में आ गया?
अभी रीडिफरेंशिएशन का मतलब क्या होगा, जब ये मेरिस्टेम बनना भी बंद हो जाएगा। मैच्योर्ड टिश्यू से मेरिस्टेम बनना बंद या फिर नया मेरिस्टेम बनना बंद, ठीक है। अब मेरिस्टेम से फिर मैच्योर्ड टिश्यू बनना चालू। अब जब पहले के टाइम में प्लांट मेरिस्टेम से परमानेंट मैच्योर्ड स्ट्रक्चर बना रहा था या फिर टिश्यू बना रहा था, उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी ग्रोथ। क्या बोलेंगे? प्राइमरी ग्रोथ। जब प्लांट छोटा होता है तब जब ग्रो करता है और मैच्योर्ड स्ट्रक्चर बनाता है तब हम लोग उसको प्राइमरी ग्रोथ बोलेंगे, यानी कि पहली बार ग्रो कर रहा है। अब दूसरे टाइम पे उसका मेरिस्टेम हो गया खत्म, फिर से वो मेरिस्टेम बना लिया मैच्योर्ड टिश्यू से या फिर नया मेरिस्टेम, ठीक है। ये क्या है? मैच्योर्ड टिश्यू है। ये क्या है? डी डिफरेंशिएशन है। समझ में आ गया? ओके, डी डिफरेंशिएशन है, ठीक है। और ये क्या है? रीडिफरेंशिएशन है। मतलब मैच्योर टिश्यू से मेरिस्टेम से फिर मैच्योर टिश्यू बनाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ। और इसी सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान सेकेंडरी जाइलेम बनता है और इसी सेकेंडरी जाइलेम को तुम लोग प्लांट के अंदर ऐसे एनुअल रिंग के फॉर्म में देखते हो, ऐसे रिंग रिंग रहता है ना। तो ये वुडी जो स्ट्रक्चर होता है प्लांट का, वो सेकेंडरी जाइलेम का ग्रोथ होता है और कुछ नहीं। समझ में आ गया? चलो, इसके दौरान कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम, बहुत कुछ का उत्पत्ति होता है। इसके बारे में तुम लोग डिटेल में पढ़ोगे एनाटॉमी के अंदर, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ओके, इट कंडक्ट्स वाटर। इसके अंदर जो जाइलेम होता है, पर्टिकुलरली अगर बोलो तो वो जाइलेम वाला पार्ट वाटर कंडक्ट करता है। मिनरल्स एंड फोटोसिंथेट्स, यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो भी चीज की आवश्यकता होंगी उसको हम लोग फोटोसिंथेट्स बोलते हैं। सम स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, यानी कि फूड का स्टोरेज करने में भी कुछ कुछ जो स्टेम है वो हेल्प करता है। सपोर्ट प्रोटेक्शन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, यानी कि कुछ स्टेम के अंदर तुम लोग ऐसे देखने को मिलेगा कि स्टेम को काट दिया, मिट्टी में गाड़ दिया, नया पेड़ उग गया। तो इसमें गैमीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दो बॉडी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक ही बॉडी है विदाउट गैमीट, विदाउट एनी स्ट्रक्चर। तो इसको हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? कुछ नया स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, उससे एक ही बॉडी के इन्वॉल्वमेंट से नया प्लांट बनेगा, तो एसेक्सुअल। और सेक्सुअल का मतलब क्या है? दोनों पार्टनर इन्वॉल्व रहेंगे या फिर दोनों तरीके की गैमेट्स इन्वॉल्व रहेंगे और नया स्ट्रक्चर डेवलप होगा। चलो, अभी हम लोग पढ़ते हैं द लीव। अभी सर, स्टोरेज ऑफ फूड में कौन हेल्प करता है? सपोर्ट प्रोटेक्शन में कौन हेल्प करता है? तो स्टोरेज ऑफ फूड में, सपोर्ट में, प्रोटेक्शन में बहुत कुछ हेल्प करता है। वो तुम्हारे सिलेबस में है लेकिन थोड़ी दूरी में है, वो मैं पढ़वाऊंगा, ठीक है। द लीफ इज लैटरल, मतलब लीफ कैसे उगता है? लैटरली उगता है। देखो, मैं तुमको एक स्पष्ट बात कह देता हूं कि तुम्हारे एनसीईआरटी में जितना है उतना ही तुम लोगों का रिक्वायरमेंट है। उसके अलग, उसके बाहर एक लाइन, एक वर्ड भी नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आ गया मेरी बात? चलो, the leaf is a lateral, generally flattened structure borne on the stem। यानी कि लीफ कैसा होता है? लैटरल होता है। लैटरल मतलब साइड पे उगता है। फ्लैटेंड, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, ऐसे फ्लैट, हमारे हाथ की तरह, ठीक है। डेवलप्स एट द नोड एंड बियर्स ए बर्ड इन इट्स एक्सिल, यानी कि इनका जो एक्सिस होता है, ये पत्ते का एक्सिस कहाँ पे है? यहाँ पे है, ये हुआ उसका एक्सिस। इस एक्सिस के ऊपर एक बर्ड
हमेशा तुमको देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग एक्सिलियरी बड बोलेंगे। मैंने पढ़ा ही था एक्सिलियरी बर्ड्स के बारे में कि यहाँ का स्टेम का ब्रांचेस है, इसके ऊपर अगर लीफ ग्रो किया, इसके एक्सिस के ऊपर जो बड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सिलियरी बड बोलेंगे। ठीक है, लेटर डेवलप्स इनटू अ ब्रांच, इससे एक नया ब्रांच की उत्पत्ति होगा। ठीक है, चलो। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम्स, यानी कि शूट के एपेक्स के ऊपर, शूट के एपेक्स में जो मेरिस्टेम होगा, शूट के एपेक्स में जो मेरिस्टेम होगा वहां से ही लीफ का उत्पत्ति होगा। यानी कि ये जो एपेक्स होता है, ये एपेक्स का मतलब होता है जनरली टिप के स्ट्रक्चर में। ठीक है, शूट एपिकल मेरिस्टेम मतलब होता है कि शूट के टिप पे जो मेरिस्टेम होगा, हमने पढ़ा था ना कि रूट एपिकल मेरिस्टेम में, शूट एपिकल मेरिस्टेम में। ठीक है, तो ये जो रूट के एपेक्स में जो मेरिस्टेम होगा, यहाँ से लीव्स का ग्रोथ होगा। ऐसा कुछ बात नहीं है, मतलब ये जो मेरिस्टेम है ना, जब एक स्टेम ग्रो करने लगता है तो कुछ कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल वो पीछे छोड़ता जाता है और यहीं से इन ब्रांचेस का उत्पत्ति होता है। एंड आर अरेंज्ड इन एन एक्रोपेटल ऑर्डर। अभी एक्रोपेटल का मतलब क्या होता है, देखो दो तरीके का ऑर्डर होता है, एक्रोपेटल और बेसिपेटल। एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ नए एनसीईआरटी में क्या तुम लोगों को एक्रोपेटल बेसिपेटल नहीं दिखने दिया है क्या? एक्रोपेटल और बेसिपेटल ऑर्डर तो था तुम लोगों के सिलेबस में। नए एनसीईआरटी में बहुत कुछ गायब है। चलो अभी देखो, एक्रोपेटल और बेसिपेटल का मतलब क्या होता है। एक्रोपेटल का मतलब होता है द यंग वंस विल ऑलवेज इन द, अच्छा, तुम्हारे लीव के अंदर शायद ये ऑर्डर देखने को मिले तुम्हें, एक्रोपेटल और बेसिपेटल वाला। ये शायद ये तो ऑल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वोल्ड है। इन्फ्लोरेसेंस के अंदर भी साइमोस और रेसिमोस देखने को मिलेगा। अभी चलो मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ। देखो, बेसिपेटल का मतलब क्या होता है, बेसिपेटल के अंदर क्या आ रहा है, बेस आ रहा है, बेस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बेस पे नया लीव्स ग्रो करेंगे। ठीक है, अभी एक्रोपेटल का मतलब क्या होता है, ऊपर यंग लीव्स होगा ऐसे और नीचे ओल्ड लीव्स होगा। ठीक है, चलो। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गेन्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा होगा, लीव्स होगा, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द मोस्ट अमाउंट। ठीक है, मोस्ट अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीफ। ए टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स, तीन पार्ट होगा, लीफ बेस होगा, पीटियोल होगा और लेमाइना होगा। ये हो गया तुम्हारा लीफ बेस, लीफ का लीफ बेस, तुम्हारा नहीं लीफ बेस। ठीक है, लीफ का लीफ बेस। और ये हो गया लेमाइना, ये जो पर्दे की तरह स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये है इसका लेमाइना। और पेटियोल है, जिससे लीफ बेस से लेमाइना अटैच्ड होगा, उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे लेमिना। The leaf is attached to the stem by leaf base and may bear two lateral small leaf-like structure called stipules. अभी ये स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, जब तुम लोग कंपाउंड लीफ देखोगे, ये देखो एक कंपाउंड लीफ है। ठीक है, कंपाउंड लीफ के अंदर ये सब क्या है, ये छोटू छोटू सा स्ट्रक्चर, ये लीफलेट्स होता है। और ये है एक पत्ता यानी कि लीफ। हमेशा याद रखना, एक लीफ के शुरुआत में हमेशा तुम्हें एक स्टिप्यूल देखने को मिलेगा। जहां भी लीफ की शुरुआत होगा वहीं पे तुम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, एक स्टिप्यूल, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर स्टिप्यूल। ठीक है, देखो यहीं पे एक ही स्टिप्यूल तुम लोगों को देखने को मिलता है ये, और बाकी ये सब क्या है, लीफलेट है। इसी को देख के तुम पहचान सकते हो कि कौन सा लीफ कंपाउंड है और कौन सा लीफ सिंपल है। ठीक है, हमेशा याद रखना कि एक लीफ का अगर शुरुआत होगा तो तुम लोगों को स्टिप्यूल जरूर देखने को मिलेगा। ये रहा, कभी देख लेना, जाके समझ में आ जाएगा। इन मोनोकोटाइलेडनस the leaf base expands into a sheath covering the stem partially or wholly। मतलब the leaf base expand into a sheath, मतलब लीफ बेस से ही एक शीत निकलता है, ऐसे शीत लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, जो कि जो शीत है वो क्या करता है कि स्टेम को पार्शियली कवर कर देता है। कभी देखना व्हीट में देखना
कि यहाँ से एक स्ट्रक्चर निकलेगा जो पूरा स्टेम को ऐसे कवर करवा देगा, ठीक है, और होल्डली इन सम लेग्यूमिनस प्लांट्स, यानी कि लेग्यूम जो डाल की तरह, जो डाल होता है ना, हम लोग खाते हैं डाल, अरहर डाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, तो वैसे डाल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब डाल का जो फैमिली होता है उस डाल की तरह जो प्लांट होते हैं उसको हम लोग लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट, द लीफ वेज में बिकम स्वोलन व्हिच इज कॉल्ड पल्विनस, मतलब ये जो लीफ वेज है वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, और उसी फूला हुआ स्ट्रक्चर को हम लोग पल्विनस बोलेंगे। द पिटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टाइट, ये जो पिटियोल है, ये पिटियोल है, ये जो पिटियोल है ये लीफ को टाइटली होल्ड करने में हेल्प करेगा, ठीक है। चलो, लॉन्ग थिंग फ्लेक्सिबल पिटियोल्स अलाउज लीफ ब्लेड्स टू फ्लटर इन विंड, विंड में फ्लटर करने के लिए हेल्प करेंगे, देयर बाय कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग द फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस। ऐसा कुछ है नहीं कि लीफ सरफेस में एयर लाएगा और उसको कूल रखेगा, ठीक है। ये जो पिटियोल है, पिटियोल क्या करेगा, मेरा हाथ ऐसा है और समझ लो कि हाथ का ये जो है ये पिटियोल है और ये जो है ये तुम्हारा लीफ है, ठीक है। तो पिटियोल ऐसे करके लीफ को होल्ड किया हुआ है और ऐसे एयर में पकड़ा हुआ है, एयर यहाँ पे आएगा और इसको कूल कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, रॉकेट साइंस। द लेमाइना और द लीफ ब्लेड इज अ ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद वेन्स एंड वेनलेट्स। इनके अंदर जो ऐसा वेन लाइक हम लोगों के बॉडी में जैसा वेन्स दिखता है वैसा ही वेन लाइक स्ट्रक्चर तुम लोगों को देखने को मिलेगा, हम लोगों के बॉडी में जैसा वेन्स देखने को मिलता है, हालांकि मेरे अभी तो नहीं है, बाद में मैं दिखा पाऊंगा, ठीक है। तो जैसे कि वेन्स लाइक स्ट्रक्चर तुम लोगों को देखने को मिलता है बॉडी के अंदर, तो ऐसा ऐसा वेन तुम लोगों को लीफ के अंदर ही देखने को मिलेगा। हमारे वेन से इंस्पायर्ड होके ही लीफ के अंदर ये जो वेन है, वेनी स्ट्रक्चर तुम लोगों को दिखाया जाता है, ठीक है। चलो, ये जो वेन तुम लोग देख पा रहे हो हाथ में है यहाँ पे, अभी तो खैर मैं स्विमिंग करके आया हूँ तो ब्लीचिंग की वजह से आउटर वेन्स दिखेगा नहीं कुछ भी, ठीक है। चलो दिखाता हूँ, ये देखो एक वेन तुम लोगों को देखने को मिल गया। चलो सर, आप वेन दिखा रहे हैं हमको, हैं? नहीं, थोड़ा आइडिया दे रहा था। देयर इज यूजुअली ए मिडिल प्रोमिनेंट वेन, ए मिडिल प्रोमिनेंट वेन तुम लोगों को इनके अंदर देखने को मिलता है, जो कि ये जो वेन है ऐसा, विच इज नोन एज द मिड रिब। इनको हम लोग मिड रिब भी बोलते हैं। सर हम लोगों के अंदर तो आर्टरी भी रहता है, तो इनको आर्टरी क्यों नहीं बोलते? साइंटिस्ट से जाके पूछो क्यों इनको आर्टरी नाम नहीं दिया, वेन दिया, है ना। Veins provide rigidity to the leaf blade and acts as channels of transport for water। मतलब ये लीफ ब्लेड को एक ढांचा प्रोवाइड करेगा, रिजिडिटी, रिजिड रहने में हेल्प करेगा, एकदम ठोस रहने में हेल्प करेगा, और क्या करेगा, जो वाटर है उसका ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। समझ में आया मेरी बात? समझ में आ गया मेरी बात? चलो, एंड फूड मटेरियल्स को भी ट्रांसपोर्ट करेगा। द शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लेमाइना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स। मतलब शेप, जो एपेक्स होता है, जो सरफेक्स होता है, जो इन एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लेमाइना, मतलब जो लीफ का लेमाइन है वो कितना तक है, कितना छोटा है या फिर बड़ा है, शेप कैसा है लीफ का, एपेक्स कैसा है, लीफ का टिप कैसा है, सरफेस कैसा है, घिसा हुआ है या फिर कैसा सरफेस है, ऐसा वेन्स ऐसा पैरेलली है या फिर ऐसे 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 वेन्स है, ठीक है। इसके बेसिस में तुम लोगों को लीफ को बहुत ही सारे पार्ट्स में डिवाइडिंग देखने को मिलता है, ठीक है। अभी हम लोग आज की क्लास में इतना तक ही था। अब जो इसके बाद का क्लास होगा, आज का क्लास थोड़ा खिंच गया, हालांकि मेरा इसके बाद एक मीटिंग भी है और इसके बाद एक ऑनलाइन क्लास भी लेना है, तो इसीलिए आज का क्लास इतना तक ही था। कल से हम लोग वेनेशन, टाइप्स ऑफ लीव्स पढ़ेंगे, फाइलोटैक्सी पढ़ेंगे और इन्फ्लोरेसेंस कल हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। चलो, आज का एक छोटू सा क्लास था। आई एम शुगर सर हियर। तुम लोगों का मेंटोरशिप बैच चल रहा है नीट के लिए, अगर एनरोल होना है, अगर मिनिमम फीस में मैक्सिमम गाइडेंस चाहिए, और अगर कोई भी नीडी बच्चा इसको देख रहा है कि सर हम लोग तो फीस पे ही नहीं कर पाएंगे, आप बस हमें थोड़ा गाइड कर दो, उन लोगों के लिए भी वेलकम है। तुम लोग नीचे बस कमेंट कर देना, ठीक है। आई विल गेट बैक टू यू। आई एम शुगर सर हियर, साइनिंग ऑफ।
एंड एक बात तुम लोगों को बता दूं, तुम लोग मेरे बहुत प्यारे हो, है ना। अगर कोई भी मदद लगे तो मुझे हमेशा याद रखना। चलो, शुक्रिया।